टैरिफ से तंग आकर कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने चीन की यात्रा शुरू कर दी, करार करना शुरू कर दिया। अब ईरान पर हमले और होर्मुज के कारण अमेरिका से अलग अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगे हैं। यह शायद पहली बार या दशकों में पहली बार हो रहा होगा जब अमेरिका के सहयोगी ट्रंप के कहने पर युद्धपोत नहीं भेज रहे हैं। इसका एक और मतलब है, युद्ध करने और उसे अंजाम तक ले जाने के लिए उन्हें ट्रंप की क्षमता पर भरोसा नहीं। ट्रंप गड़बड़ा गए हैं। कभी कहते हैं होर्मुज को खोलना है तो सभी को मदद करनी होगी, फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं उन्हें किसी की मदद चाहिए नहीं। So we want them to come and help us with the strait. My attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. If we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. Now, this isn't need. Need would be one of the big boys. We need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have. They should be jumping to help us because we've helped them for years stay out of wars. Yeah. हमारी आसपास की दुनिया 2022 से युद्ध में घिरी हुई है। 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब भारत ने जाना कि हजारों बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। 4 साल बाद 28 फरवरी को ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके बीच अक्टूबर 2023 से लेकर करीब 2 साल तक गजा पर इस्राएल ने अमेरिका की मदद से लगातार बमबारी की है। यूक्रेन युद्ध के समय ऑपरेशन गंगा आप भूल तो नहीं गए, जब मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों को विमानों के साथ भेजा। यूपी में चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में यूक्रेन से लाए गए युवाओं से मुलाकात की। इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा? खाड़ी के देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने इस बार प्रयास नहीं किया, लेकिन यूक्रेन युद्ध के समय जिस तरह से प्रचार किया गया, वीडियो बनवाए गए, गोदी मीडिया सक्रिय था, मोदी सरकार की विदेश नीति का डंका बजाया जा रहा था। इस बार शांति क्यों है? तो क्या बदल गया? इस बार विदेश नीति की जीत के डंके क्यों नहीं बज रहे? सूत्रों से बयान क्यों दिलवाए जा रहे हैं? खंडन करने का काम सूत्र क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए अब गोदी मीडिया भी विदेश नीति का डंका नहीं बजा पा रहा? बजा भी रहा है तो विश्वसनीय नहीं लगता। भारत की आम जनता मोदी सरकार की विदेश नीति की कमजोरियों को अब ठीक ठीक देख चुकी है, समझ चुकी है। या सरकार का भी आत्मविश्वास अब पहले के जैसा नहीं रहा कि ऐसे बचाव अभियानों को लेकर ज्यादा प्रचार करें। इस्राएल के अखबारों में ईरान में हुए नुकसान की खबरें विस्तार से छप रही हैं, लेकिन उनके अपने देश में कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी इस्राएल के अखबारों से आपको नहीं मिलेगी। ईरान की 56 ऐतिहासिक इमारतों पर हमला हुआ है। इस युद्ध को अभी तक की घटनाओं से यूं समझना चाहिए, अमेरिका को आगे कर इस्राएल पीछे चला गया। अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ, उस पर युद्ध से निकलने का दबाव बन रहा है। अमेरिका अकेला पड़ गया है। ट्रंप के समर्थक भले इस बात से खुश हों कि अमेरिका ने तेल से पैसे बना लिए, हथियार कंपनियों के शेयरों के दाम बढ़ गए, लेकिन सारी ताकत होने के बाद भी ग्लोबल लेवल पर ट्रंप लाचार और अकेले नजर आ रहे हैं। पहाड़ों और जटिल भूगोल से संपन्न देश ईरान ने आधुनिक और महंगे हथियारों से लैस अमेरिका को कंगाल कर दिया है।